जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। हमारा नाटक समयसार ग्रंथ पूर्ण हो गया है, किंतु आज एक क्लास में हम पूरे 13 द्वार थे। इसमें उन 13 द्वार में क्या क्या वर्णन पड़ा वो हम यहाँ से देखते हैं। प्रथम द्वार था उत्थानिका, है ना। उत्थानिका में सबसे पहले मंगलाचरण किया। आप लोग के पास जिनवाणी है तो निकाल लीजिए, मैं पेज नंबर बताती जाऊंगी तो वो खोलते जाइएगा। उत्थानिका में सबसे पहले पेज नंबर 2 पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की। क्यों महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान सबको छोड़कर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति क्यों की? हाँ, क्योंकि ये अपन ने चर्चा की थी, आगरा के जिस मंदिर में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की वहां पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान थे, इसलिए उन्हें विशेष स्नेह था पार्श्वनाथ भगवान से, अनीता आंटी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण में पार्श्वनाथ भगवान को, फिर सिद्ध भगवान को याद किया, साधु की स्तुति की, और सबसे अलग एक जो काम किया वो उन्होंने किया, सम्यक दृष्टि जीव की भी स्तुति की। पेज नंबर 7 है, छंद भी 7 है ना। कि सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की स्तुति बहुत सुंदर 2-3 छंद लिखे, किंतु हम 7 नंबर का छंद साथ में मिलके बोलते हैं। मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आज स्क्रीन, आप लोग अपने अपने ग्रंथ में देखिए। बोलते हैं, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त साचे जाचे जैन कहे साचे जैन मति है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाय बुद्धि नाही। आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट दशा। अंतर की लक्ष्मी सो अजाची लक्ष्मीपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीति है। ये चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव की स्तुति की, जो कि दौलत राम जी ने एक लिखा है ना, चरित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। तो ये सम्यक दृष्टि जीव अष्ट द्रव्य से पूजनीय नहीं है, किंतु फिर भी उनकी स्तुति की, उनका रिस्पेक्ट किया कि ऐसे हैं। क्योंकि ये एक लाइन में लिखा है ना, देखो चौथी लाइन में, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। मतलब गृहस्थ नहीं है, श्रावक के मूल गुण, श्रावक के जो 11 प्रतिमाएं हैं उसका पालन नहीं करते हैं, और मुनि भी नहीं है, तो फिर कौन बचे कि चौथे गुण स्थान वर्ती। ऐसे जीव की स्तुति की। ये नाटक समयसार की एक विशेषता थी कि उन्होंने उसकी स्तुति की। उसके बाद 16-17 नंबर का छंद, इसमें अनुभव का वर्णन बहुत सुंदर किया। ये मैं वो छंद बता रही हूँ जो कई बार शिविर में विद्वान लोग इन छंदों को लेते हैं। तो हाँ, ये वाले तो एक बार अनुभव के लिए जो 16 और 17 नंबर का छंद है वो बोलते हैं। 17 और 18 नंबर का छंद, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को। अनुभव मार्ग मोक्ष को। अनुभव मोक्ष स्वरूप। मतलब मोक्ष भी और मोक्ष भी बोल सकते हैं वो भाषा में। इसमें मोक्ष लिखा है, इसमें तो मोक्ष है। हाँ, तो पेज नंबर भाभी पेज नंबर 13 छंद 17 और 18 शुरू उत्थानी। से कर रहे हैं।
हाँ, शुरू से अपन अंत तक पूरा रिवीजन कर रहे हैं एक बार कि क्या अच्छा क्या ठीक हमने है। नाटक समयसार ग्रंथ में पढ़ा, है ना। तो 16 और 17, 16, 17, 18 इन 3 छंदों में अनुभव की चर्चा की, और अनुभव मोक्ष मार्ग है, और यूं समझो कि मोक्ष ही है। तो सबसे पहले पुरुषार्थ किसके लिए करना रेणु आंटी? मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना है, तो अनुभव का पुरुषार्थ करना तो मोक्ष होगा। और किसका अनुभव? कि हमें सांसारिक अनुभव तो बहुत है, किंतु आत्मा का अनुभव आज तक नहीं किया, तो उस आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा इस ग्रंथ में दी। इसके बाद जो आगे के छंद हैं इसमें, उन सभी में 6 द्रव्य, 7 तत्व, इन सब का वर्णन 2-2 लाइनों में किया उत्थानिका में, क्योंकि उसी को आगे बताने वाले ना, 7 तत्व की चर्चा ही आगे करने वाले। तो 2-2 लाइन में उन्होंने सबका स्वरूप बताया, और अंत में पर्यायवाची शब्द भी बताए कि जीव के लिए मैं क्या क्या शब्दों का प्रयोग करूंगा, भगवान के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग करूंगा। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से, दर्शन के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करूंगा, सम्यक दृष्टि जीव के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग करूंगा, ऐसी सब बातें उत्थानिका में कही। और अंत में एक बात कही कि अंत में 12 जो द्वार लिखने वाले हैं, 13 द्वार, उनके नाम उन्होंने इसमें बताए। तो उसका अंतिम छंद वो लिखा कि जिसका वर्णन वो पूरे इस नाटक समयसार ग्रंथ में करने वाले हैं। एक बात विशेष कि ये नाटक समयसार ग्रंथ कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग का है, और आगम का है या अध्यात्म का है? अध्यात्म। तो अध्यात्म का है या द्रव्यानुयोग का है? आभा भाभी, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है या अध्यात्म का ग्रंथ है ये? अध्यात्म का ग्रंथ है ये। हाँ, दोनों ही बोले, क्योंकि द्रव्यानुयोग 3 प्रकार से द्रव्यानुयोग के ग्रंथ मिलते हैं। एक ऐसे ग्रंथ जिनमें 6 द्रव्य का वर्णन हो, वो भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। जिसमें न्याय का वर्णन हो, वो भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। जिसमें सिद्धांत का वर्णन हो, जैसे मोक्ष शास्त्र, वो चारों अनुयोग में से किसका मुख्य ग्रंथ है? कि द्रव्यानुयोग का है। वैसे उसमें 3 लोक का भी वर्णन है, किंतु फिर भी द्रव्यानुयोग मुख्य रूप से है। और उसके बाद एक अध्यात्म, जिसमें आत्मा की मुख्यता से वर्णन हो, ऐसे अध्यात्म के ग्रंथों को भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ बोलते हैं, है ना। तो ये द्रव्यानुयोग 2-3 तरह के होते हैं। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ, न्याय का ग्रंथ, सिद्धांत के ग्रंथ, अध्यात्म के ग्रंथ, ये सब द्रव्यानुयोग के खाते में जाते हैं। इस तरह से पहला उत्थानिका हुआ। पेज नंबर 25 से शुरू हुआ जीव द्वार, है ना। इसमें 7 तत्वों के नाम के हिसाब से पहले वर्णन है। पहला है जीव द्वार। इसमें बहुत अच्छा जीव का वर्णन किया। जब हम समयसार ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक ही अधिकार मिलता है, जीव आजीव अधिकार, दोनों एक ही साथ हैं, किंतु बनारसी दास जी ने जीव द्वार अलग और अजीव द्वार अलग लिखा, है ना। अमृत चंद्र आचार्य देव ने दोनों को मिक्स, जब आत्मख्याति टीका देखते हैं तो जीव अजीव दोनों एक साथ लिखे ममता भाभी, किंतु जय सेनाचार्य ने जीव द्वार अलग और अजीव अधिकार अलग ऐसा लिखा। तो यहाँ पर बनारसी दास जी ने जय सेनाचार्य को फॉलो किया, है ना, अमृत चंद्र आचार्य देव की जगह। और फिर इसमें बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण विषय इस द्वार में आए। अगर जब हम समयसार ग्रंथ भी पढ़ें सुशीला आंटी, तो उसमें कहते हैं कि जो कम रुचि वाले जीव हैं या जो बुद्धिमान है, उनके लिए 6 गाथाओं में समयसार पूर्ण हो गया। आगे और अधिक रुचि वाले हैं, थोड़े मीडियम, तो उनमें 12 गाथाओं में समयसार पूरा हो गया। और बाकी फिर आगे पढ़ते जाओ। तो यहाँ पर भी अगर जीव द्वार पढ़ लिया तो जीव द्वार में पूरे समय सार का सार एक तरह से इस जीव द्वार में आ गया था। बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया हुआ था। शुरू के छंद में ही जिनवाणी स्तुति की थी इसमें। वो जिनवाणी स्तुति देखो 3 नंबर का छंद है, जो अपन संस्कृत की इनका है ना, आत्मख्याति में संस्कृत में
जो अपन जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, अनंत धर्मस्य प्रश्यन्ति प्रज्ञक आत्मन अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशना। इसका अर्थ भी यहाँ पर तीसरे नंबर के छंद में किया। इस तरह जिनवाणी स्तुति जो शुरू में उन्होंने नहीं की थी वो भी इस द्वार में की, और उसके बाद निश्चय व्यवहार स्तुति का वर्णन, जो कि बहुत बार निश्चय से भगवान की स्तुति कैसे है और व्यवहार से भगवान की स्तुति कैसे है। इसमें एक राजा का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि राजा के नगर का वर्णन कर रहे हैं कि नगर कैसा है, ऐसे कंगूरे लगे हैं, इतना मोटा किला है, वो सब वर्णन किया। तो वो वास्तव में राजा का ही वर्णन है, नगर की महिमा नहीं है कि वहां का राजा कितना है। तो इस तरह से हम स्तुति करते हैं भगवान की कि 8 प्रातिहार्य हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं भगवान के। तो ये सब व्यवहार स्तुति है, और निश्चय स्तुति क्या है उसका वर्णन भी इस अधिकार में किया, है ना। और पर्याय से पार, जीव गुण भेद से भी भिन्न है और पर्यायों से भी अलग है। जो पूरे समय सार की मेन थीम है ना पूर्णिमा आंटी, वो इस द्वार में लिख दी कि गुण भेद आत्मा में नहीं है और पर्याय की बात करना ये भी व्यवहार है। ऐसे सारे उदाहरण, बहुत सारे थे उदाहरण दिए थे, जैसे कि अग्नि का उदाहरण दिया और स्वर्ण का उदाहरण इसमें दिया था एक बहुत अच्छा, कि अगर मैं आपसे कहूं सुशीला आंटी स्वर्ण लेकर आओ, तो आप क्या लेके आओगे? आप या तो कुंडल ले आओगे, या चूड़ी ले आओगे, या हार ले आओगे, और ज्यादा से ज्यादा एक बिस्किट ले आओगे। तो मैं क्या कहूंगी कि मैंने तो स्वर्ण मंगाया और आप चूड़ी ला के दे रहे हो। तो क्योंकि सोना अलग से कहीं नहीं दिखेगा, वो पर्याय के साथ ही दिखेगा। तो हमें जीव को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? कि गुण स्थान वाला जीव, पंचेंद्रिय जीव, मार्गना स्थान वाला जीव, वैसे ही जीव को ढूंढना पड़ेगा। किसी न किसी पर्याय के साथ ही होगा, इवन सिद्ध पर्याय के साथ होगा, है ना। तो ऐसे पर्याय का महत्व भी है, किंतु पर्याय जितना जीव को समझना ये व्यवहार का कथन है। गुण भेद की बात करना ये भी व्यवहार का कथन है। अब सारी बातें ऐसी लगी होगी सुनी सुनी सी है। अब 1 साल हो गया हमको भी पढ़ते पढ़ते नाटक समय सार। 224 क्लासें हो गई है अपनी, 223, तो ऑलमोस्ट पूरा 1 साल हो गया, बीच में छुट्टियां करके देखें तो इसलिए सब अब वापस हम समय सार ग्रंथ इसीलिए प्रारंभ करेंगे कि जो इसमें पढ़ा है वो वापस पक्का हो जाए, है ना। फिर एक बहुत अच्छा और बताया था, इसी में आया है 32 नंबर का छंद। 32 नंबर का जीव अधिकार का मैं पेज नंबर बताती हूँ। जीव द्वार में 32 नंबर का 50 नंबर का पेज, 49 50 नंबर का पेज, हाँ 49 और 50 नंबर का पेज है, 32 नंबर का छंद। उसमें धोबी का उदाहरण दिया। उन्होंने ये बताया कि आप कहते हो कि परद्रव्य का त्याग, तो परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं हुआ तो उसका त्याग कैसे करें? तो ग्रहण और त्याग कहाँ पर कर रखा है? ज्ञान में। तो इसलिए कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये वाली बात इसमें कही। धोबी का उदाहरण दिया कि मैं किसी और का दुपट्टा डालकर आ गई, धोबी ने दिया, तो किसी ने और ने आकर कहा सुनीता आंटी ने कि अरे ये दुपट्टा तो मेरा है। अब मैं तुरंत तो ये दुपट्टा उतार के नहीं दे दूंगी उनको, घर जाऊंगी, चेंज करूंगी, फिर दुपट्टा दूंगी। किंतु मेरे ज्ञान में यहीं से ही त्याग हो गया। क्या त्याग हो गया? कि ये दुपट्टा मेरा नहीं है। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो रह रहे हैं सबके साथ में, किंतु कैसा मान रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, पर पदार्थ में नहीं हूं। तो त्याग बाहर में तो बाद में होगा, सबसे पहले त्याग कहाँ होता है? ज्ञान में। इसलिए कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इस तरह की बहुत सुंदर चर्चाएं इस जीव द्वार में हमने की। 35 टोटल छंद थे इसमें। इसके बाद प्रारंभ हुआ अजीव द्वार। अजीव द्वार क्यों लिखा?
हमको अजीव को क्यों जानना कि दो तरह से कथन होते हैं, है ना। एक निषेध परक होते हैं, एक विधि परक होते हैं। विधि परक कथन किसे कहेंगे कि मैं ज्ञान वाला हूं, ऐसा कथन किया ममता भाभी, मैं टंकोत्कीर्ण हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, सुख स्वरूपी हूँ, पॉजिटिव तरीके से बात करना, वो विधि परक कथन हुआ। और निषेध परक कि मैं हाथी नहीं हूं, मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, ऐसा निषेध परक कथन करना। तो ये अजीव द्वार निषेध परक कथन का सूचक है। निषेध परक कथन क्यों किया, सीधे ही आत्मा को बता देते बीना आंटी कि सुख वाला ज्ञान वाला। तो कहते हैं ज्ञात से अज्ञात को बताते हैं। हम जानते हैं ना कि ये शरीर है, पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाला है, तो इसमें कहा ये 5 इंद्रिय शरीर दिखता है, ये तू नहीं है। ये कर्म दिखते हैं, ये तू नहीं है। जिसे हम जानते हैं उससे ज्ञात करवाया जिसे हम नहीं जानते हैं। ऐसे यहाँ पर 29 प्रकार के भावों से, इसके नाम भी याद किए थे हमने, 29 प्रकार के भाव से मैं भिन्न हूँ। वर्णादि और रागादि जो दिख रहे हैं वो भी, और जो विकारी भाव हैं उन सब से मैं भिन्न हूँ। ये कथन इस अजीव द्वार में किया है। उसमें गुण स्थान से भी भिन्न हूँ, मार्गना स्थान से भी, सारी चीजें बता दी थी, मोह राग द्वेष से भी भिन्न हूँ। इस तरह के कथन इसमें आए थे। एक बहुत सुंदर छंद इसमें आया था, 6 नंबर का छंद। हाँ, 3 नंबर वाला छंद भी बहुत अच्छा है। चलिए बोलते हैं एक बार 3 नंबर का छंद। पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। पेज नंबर 56। आपको सम्यक दर्शन की गारंटी दे रहे हैं बनारसी दास जी। कि क्या गारंटी दे रहे हैं? भैया जगवासी तू उदास वे के जगत सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। और संकल्प विकल्प के विकार तजी बैठी के एकांत मन एक ठोर आनू रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वे सुवास पहचानू रे। प्राप्ति न वे कछु ऐसो तू विचारत है, सही वे प्राप्ति स्वरूप यही जान रे। मतलब 6 महीने तक सारे संकल्प विकल्प को छोड़कर एक आत्मा का विचार कर, तुझे सम्यक दर्शन होगा, इसकी गारंटी है ना। नहीं हुआ तो क्या आभा भाभी, नहीं हुआ तो अरे एक बार 6 महीने दे के देख ले, उसके बाद बात करेंगे कि नहीं हुआ तो। वास्तव में हम संकल्प विकल्प से रहित हो ही नहीं पाते। अब आप कहेंगे हम इतने साल से तो सुन रहे हैं अनीता आंटी, 6 महीने क्या, हम तो 6 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से सुन रहे हैं, 30 साल से सुन रहे हैं, अभी तक तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं। कि भैया संकल्प विकल्प छोड़कर नहीं किया, साथ साथ में किया। घर गृहस्थी के विकल्प भी थे और सुनने का विकल्प भी था। और सुनने में भी कहाँ अटक गए कि कर्मों की चर्चा में अटक गए, गुण भेद की चर्चा में अटक गए, एक आत्मा तक पहुंचे ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं एक आत्मा की बात में अगर उपयोग लगाओगे तो वास्तव में 6 महीने क्या, एक समय में होता है सम्यक दर्शन, महीनों नहीं लगते। एक समय प्रतीति बदलनी है, जैसे किसी लड़की की सगाई हो तो 1 सेकंड लगता है घर चेंज कि वो मेरा घर है, एक अंगूठी पहनाई इतने में तो वो मेरा घर है हो जाता है। तो ऐसे ही हमको प्रतीति बदलनी है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, कितना समय लगेगा, एक समय मात्र। और यहाँ पर और ऐसा आगे के छंदों में था कि आत्मानुभूति करना सबसे सरल है, चाय बनाना तो फिर भी कठिन काम है। बहुत सारे परद्रव्य चाहिए चाय बनाने के लिए, एक चीज नहीं है पूरी चाय बना ली, बस छन्नी नहीं है छानने के लिए। पी लेंगे चाय?
नहीं पी पाएंगे। सारी चीजें चाहिए, और आत्मानुभूति के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए। सम्यक दर्शन करना है अभी बेला भाभी, क्या क्या चीज चाहिए? कितनी जिनवाणी चाहिए, कुछ कितने भी नहीं चाहिए, खाली वेद ज्ञान मात्र आपका बहुत है। हाँ, बस भेद ज्ञान, एक आत्मा चाहिए और वो आत्मा में हूं, बस वो मैं स्वयं ही हूं। तो इतना सरल काम है और हमने कठिन कर रखा है। इस तरह की बहुत अच्छी चर्चा इस छंद इसमें आई थी। 6 नंबर का छंद भी अच्छा था कि यही वर्णादि और रागादि से मैं भिन्न हूं, ऐसी बात इसमें कही थी। और इसके बाद तीसरा द्वार है, वो है कर्ता कर्म क्रिया द्वार। नहीं, सबसे बड़ा तो सर्व विशुद्धि द्वार है। कर्ता कर्म क्रिया द्वार, यहाँ पर जो जीव अजीव द्वार है उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि जीव की छुटाई, और कर्ता कर्म अधिकार में जीव की कर्तृत्व बुद्धि छुटाई। ऐसा कहा जाता है कि कर्तृत्व का अहंकार जीव को एकत्व से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एकत्व ममत्व छोड़कर जीव जंगल में मुनि बनने चला जाता है, किंतु वहां कर्तृत्व का भार सर पर ले लेता है कि मैं व्रत करने वाला, मैं मुनिराज, मैं इतने व्रत में इतना अच्छा उपदेश देने वाला, मतलब पर में कर्तृत्व बुद्धि बनी रहती है। तो बहुत बड़ा संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व का है। तो यहाँ पर कर्तृत्व बुद्धि को छुड़ाया। द्वार का नाम था कर्ता कर्म क्रिया द्वार, और इसमें बताया, बहुत सरल तरीके से बताया कि कर्ता कर्म संबंध किसमें होता है आपस में। ममता भाभी बता सकते हैं एक ही लाइन में, बस इस पूरे द्वार को समझना है तो। किसमें होता है कर्ता? अनम्यूट करिए, आप म्यूट है ममता भाभी, अनम्यूट करिए। मान्यता में होता है कर्तापन भी। नहीं नहीं, वास्तव में कर्ता कर्म संबंध जिसमें व्यापक संबंध होता है, होता है उसमें कर्ता कर्म का संबंध होता है। जो जिसमें फैला हुआ है वही उसका कर्ता है। घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी। रोटी का कर्ता कौन? आटा। बाई बाई फैली हुई नहीं है, रोटी में फैला हुआ कौन है? देखो रेनू आंटी कह रही है बाई अर्थात मैं। हमको यही लगता है मैंने रोटी बनाई, किंतु हम रोटी के एक कण में भी नहीं जाकर घुसे। तो रोटी का कर्ता कौन? आटा। तो यहाँ पर बहुत सरल तरीके से बता दिया कि तुम परद्रव्यों के कर्ता बनते हो, तो तुम कैसे बन सकते हो? क्योंकि तुम्हारे में तो स्पर्श रस गंध वर्ण व्याप्त नहीं है। तो मैं किसका करता हूं? कि ज्ञान का करता हूं, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा में फैला हुआ है। कभी भी ये जीवन में भी ये विकल्प आए ना कि मैं इसका करता हूं, कुछ नहीं। मैंने बच्चों को बड़ा तो किया, मैंने बच्चों को सेट तो किया, मैंने घर को सजाया, तो मैंने मंदिर आया, तो आपका एक कण भी उसमें नहीं गया, इसलिए आप उसके कर्ता नहीं हैं। कितनी शांति हो जाएगी। सबको जान सकता हूं किंतु पर द्रव्य को कर नहीं सकता हूं। इतना सुंदर इस द्वार था। इसमें बहुत, फिर हमें तो लगता है कि हम करते हैं, तो उदाहरण दिए यहाँ पर बहुत सारे। किसका उदाहरण दिया? हाथी का, कि हाथी अनाज और घास, लड्डू और घास दोनों मिला जुला के खाता है और एक स्वाद मानता है। वैसे ही मिथ्या दृष्टि पर का और स्व का कर्ता मिला जुला के अपने को जीव और शरीर मानता है ना। और बहुत सारे और भी उदाहरण दिए। अंधकार में रस्सी को सांप समझ लें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए। और मुख्य बात यही थी व्यापक संबंध की। और अगर पुद्गल का कर्ता मैं बनूं तो मुझे पुद्गल बनना पड़े, ऐसा एक अकाट्य सिद्धांत भी इस द्वार में बताया। अगला द्वार था पुण्य पाप एकत्व द्वार। इस द्वार में और हमारी एक मान्यता और छुटाई, कौन सी? कि जो हम अनादि से मानते आ रहे हैं, पाप तो बुरा पर पुण्य तो अच्छा है।
दोनों बराबर है। पुण्य में सुख बुद्धि, ये कब से है? नई नहीं है ये अनीता आंटी, ये कब से है? अनादि से है। एक चोर भी चोरी को बुरा और मंदिर जाने को अच्छा मानता है ना? तो दोनों को यहाँ पर एक बताया कि पुण्य और पाप दोनों एक हैं। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, यहाँ चंडालनी का उदाहरण दिया और प्रश्न उत्तर की शैली में बहुत अच्छा। यहाँ पर एक छंद नंबर 8 निकाल लीजिए। नहीं, छंद नंबर 8 नहीं, नहीं ये एक है ना, हाँ 12, छंद नंबर 12 है। एक बार हम साथ में बोलते हैं छंद नंबर 12। उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया कि पुण्य पाप दोनों कैसे। नहीं, हाँ, को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों न बरनी। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। स्थिरता न आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होय, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। बंध की करैया दो दो में न भली कोई, बाधक विचारी में निसिद्धि की निकरनी। क्या कहा? दोनों ही। यहाँ पर शिष्य ने कहा कि ठीक है, आप पाप को बुरा कह दो किंतु पुण्य को तो अच्छा कह दो। पाप से ठीक है पुण्य, इतना तो कह दो। तो क्या कह रहे हैं? दोनों मोक्ष मार्ग की कतरनी है, कैंची जैसे हैं। जितना हम अशुभ करेंगे तो मोक्ष मार्ग से दूर हो रहे हैं, उतना शुभ भाव करेंगे तो मोक्ष मार्ग के समीप हो रहे हैं। अरे दूर हो रहे हैं उतना भी मोक्ष मार्ग से। अभी हम 1 घंटे स्वाध्याय करते हैं, 3 घंटे स्वाध्याय करेंगे तो थोड़ा मोक्ष नजदीक आ जाएगा। ये मान्यता हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। पिछले पर्युषण तो मैंने बेआसन किया था, इस पर्युषण एकासन कर लूंगी तो थोड़ा मोक्ष मार्ग नजदीक आ जाएगा। सारी जड़ की क्रियाओं से मोक्ष मार्ग को काउंट करते हैं हम। और यहाँ क्या लिखा कि दोनों मोक्ष मार्ग की कतरनी है। देखिए, आज अगर क्लास बंद हो जाए तो वापस से रीस्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा रिवीजन हम एक ही क्लास में कर लेंगे आज। तो इस तरह से बहुत अच्छे यहाँ पर उदाहरण और चीजों से बनारसी दास जी ने पुण्य पाप की एकता सिद्ध की। वास्तव में कड़वा जहर, फिर भी हम समझें कि कड़वा जहर गंदा है, किंतु मीठे जहर को अच्छा मानकर उसे पीते रहते हैं। पुण्य मीठे जहर के समान है, शहद लपेटी तलवार के समान है। तो इसे उतना ही बुरा जानना पड़ेगा जितना पाप को बुरा मानते हैं। यह हमारा मोक्ष मार्ग में पहला स्टेप है कि पुण्य भी पाप के समान है। हम क्योंकि अब इतना स्वाध्याय करने लगे ना, तो यहाँ आके अटक गए हैं। अब इससे आगे निकलना है तो क्या सोचना पड़ेगा कि ये भी छोड़ने लायक है, तब इससे आगे निकल पाएंगे। तो ऐसी चर्चा पुण्य पाप एकत्व द्वार में की। 5वां अधिकार था आश्रव अधिकार। छोटा सा अधिकार था, छोटा सा अधिकार है ना? और इसमें मोह राग द्वेष की परिभाषा बहुत अच्छे से दी थी। मोह किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं। 8 नंबर के छंद है, बोलते हैं 8 नंबर का छंद, पेज नंबर है 114। सुनीता दीदी, आज हम पूरा रिवीजन एक साथ कर रहे हैं, पूरे ग्रंथ का रिवीजन हमारा पूरा हो गया, तो इसलिए चलिए 8 नंबर का छंद बोलते हैं। जो हित भाव सुराग है, अनहित भाव विरोध, भ्रामिक भाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध। है ना? प्रेम भाव होना वो राग है, द्वेष भाव होना, घृणा का भाव होना वो द्वेष है, और भ्रामिक भाव मतलब घूमा हुआ सर होना, मिथ्यात्व होना, वो है विमोह का परिणाम, मोह का परिणाम। राग और मोह दो अलग अलग चीजें हैं।
हम अपने बच्चे से राग करते हैं या मोह करते हैं? दोनों ही करते हैं। मोह करते हैं इसलिए राग करते हैं। पड़ोसी से अगर हम द्वेष करते हैं तो द्वेष करते हैं या मोह करते हैं? दोनों करते हैं। मोह के साथ में द्वेष करते हैं। मोह क्या? मोह किसे कहेंगे कि ये मेरा बुरा करता है, ये परिणाम होना ये मोह का परिणाम है, ऐसा जानकर हम उससे गुस्सा करते हैं। तो राग और द्वेष के भी बेस क्या है? राग द्वेष का मोह का परिणाम है, वो राग द्वेष का मूल कारण है। तो ऐसी बात आश्रव द्वार में बताई। और ज्ञानी निराश्रवी होते हैं। ये जो एक समय सार का मूल, जो समय सार का विरोध करने वाले जीव है ना, कि चौथे गुण स्थान से ही ज्ञानी को आश्रव नहीं है, ये बात यहाँ से शुरू की। किंतु वो अनंतानुबंधी कर्म का आश्रव नहीं है, ऐसी बात नहीं समझने के कारण ये गलत मान्यता होती है। फिर यहाँ एक बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक राग कैसा होता है, ये अपन ने पेपर में करवाया था, जो पुराने पेपर दिए हैं, कि बुद्धिपूर्वक राग क्या होता है, अबुद्धिपूर्वक राग क्या होता है। तो जिसके पास पुराने पेपर्स हैं उसमें से देखना, बहुत अच्छा वर्णन अपन ने इसका किया था कि बुद्धिपूर्वक राग किसे कहना और अबुद्धिपूर्वक राग किसे कहना। जो ज्ञानी को राग हो रहा है वो अबुद्धिपूर्वक का हो रहा है, और अपना मानकर जो राग कर रहे हैं वो बुद्धिपूर्वक राग है ना। तो इस तरह की सुंदर चर्चा यहाँ पर थी। छठा द्वार है संवर द्वार, है ना, छोटा सा है, सबसे छोटा द्वार है। कुल 11 छंद हैं इस द्वार के, और इसमें मुख्य रूप से संवर द्वार में एक लाइन में कहें किसकी चर्चा है? भेद विज्ञान की चर्चा इस संवर द्वार में है। संवर, भेद विज्ञान संवर का कारण है। संवर अलग है और भेद विज्ञान अलग है ना। भेद विज्ञान विकल्पात्मक है और संवर में निर्विकल्पता है। तो जब मोक्ष होता है तो कैसे होगा? सबसे पहले तत्व रुचि होगी, फिर तत्व चर्चा होगी, तत्व चर्चा के बाद तत्व विचार होगा, फिर भेद विज्ञान होगा, फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष होंगे। तो संवर का कारण भेद विज्ञान है, तो ऐसे कारण रूप भेद विज्ञान की चर्चा एक लाइन में कहें संवर द्वार में किसकी चर्चा है? तो भेद विज्ञान की चर्चा है। और एक बहुत फेमस सा छंद इसके अंदर है, पेज नंबर 127, 127। भेद विज्ञान को समझना है कि कैसा है। 9 नंबर का छंद है। भेद ज्ञान साबू भयो समरस सम निर्मलनी, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण ची, है ना। भेद ज्ञान साबू भयो, कपड़े पे साबुन लगी रहनी है या निकालनी है? निकालनी है। लगाना भी है और निकालना भी है। वैसे भेद विज्ञान के विकल्प होंगे भी, और फिर उन विकल्प को छोड़ना भी है, तब संवर की प्राप्ति होगी, है ना। भेद विज्ञान कहते किसे हैं? कि स्व और पर के बीच में जो एक विभाजन करते हैं, इसलिए ये विकल्पात्मक है पूर्णिमा आंटी, क्योंकि इसमें दो चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, स्व और पर दोनों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये विकल्पात्मक भूमिका है। तो ऐसा इसकी बारे में बात यहाँ पर संवर द्वार में की। उसके बाद 7वें नंबर का द्वार है निर्जरा द्वार ना। ये समझो अपनी समय सार ग्रंथ की बेस भी बनता जा रहा है, और जो हमने नाटक समय सार में पढ़ लिया वो भी होता जा रहा है। निर्जरा द्वार में एक लाइन में कहें किसकी चर्चा है अनीता आंटी? ज्ञान और वैराग्य की महिमा बताई है ना। ज्ञान और वैराग्य दोनों चीजें होती है, दोनों एक साथ ज्ञानी जीव को होते हैं। कोई ज्ञानी कहे मुझे सम्यक दर्शन तो हो गया किंतु मुझे वैराग्य नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ज्ञान, सम्यक ज्ञान हुआ है तो उसके साथ वैराग्य स्वरूपाचरण चारित्र होगा ही होगा। अनंतानुबंधी के नाश जितना चारित्र वैराग्य भाव उससे होगा ही होगा।
तो यहाँ कहा ज्ञान और वैराग्य एक साथ चलते हैं, किंतु ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान मत समझ लेना, है ना। ज्ञान करके हम कहाँ अटक जाएंगे पूर्णिमा आंटी? क्षयोपशम ज्ञान में अटक जाएंगे। तो ज्ञान में क्षयोपशम ज्ञान मत समझना, और वैराग्य में मंद कषाय को वैराग्य मत समझ लेना। बेला भाभी, दोनों बातें, ये समय सार ग्रंथ है, अन्य ग्रंथों से अलग है। ज्ञान मतलब क्षयोपशम ज्ञान, वो निर्जरा का कारण नहीं है, और वैराग्य अर्थात मंद कषाय वो निर्जरा का कारण नहीं है ना। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, वो निर्जरा का कारण है, और वैराग्य अर्थात स्वरूप में स्थिरता, स्वरूपाचरण चारित्र, वो निर्जरा का कारण है। ऐसी चर्चा इस द्वार में बताई, निर्जरा द्वार में, और इस 7 भय का वर्णन इस द्वार में किया। 7 भय का वर्णन और निशंकित आदि 8 गुण, 7 भय का वर्णन, अलग अलग 7 छंद लिखे इसमें, है ना। और निशंकित आदि गुणों के नाम भी इस द्वार में लिखे। कोई कहे समय सार में 8 शंकादि दोष के नाम हैं या नहीं, 8 गुण के की हैं निर्जरा द्वार में। 7 भय की चर्चा समय सार में है या नहीं की है निर्जरा द्वार में। तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि इस द्वार में इसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद इसमें जो एक और बात बहुत अच्छी आई है, बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हैं कि ज्ञानी निष्परिग्रही कैसे होते हैं, है ना। और कर्म के उदय के कारण ये करता हुआ दिखाई देता है। जीव, ज्ञानी जीव सारे काम करते हुए दिखाई देता है, किंतु फिर भी इसका करता नहीं है। 8-9 उदाहरण दिए, छंद नंबर 8 से लेकर 10 तक का। जो एक फेमस उदाहरण है कमल के पत्ते का, कि कमल पानी में रहता है किंतु उससे अलग रहता है। धाई माँ का उदाहरण दिया कि धाई माँ बच्चे को पालती है किंतु उसे अपना नहीं मानती है। मुनीम का उदाहरण दिया, मुनीम काम करता है किंतु उसमें अपनापन नहीं करता है। व्यभिचारिणी स्त्री का उदाहरण दिया कि वो मोह राग करती है किंतु अपना नहीं मानती है। तो ज्ञानी ऐसा कर ले तो क्या बड़ी बात है कि राग तो करे किंतु मोह नहीं करे। 8 और 10 नंबर, 8 से लेके 10 नंबर तक के छंद निर्जरा द्वार में, उसमें उदाहरण दिए हुए हैं। निकालिए, पेज नंबर दिख रहा है, पेज नंबर 134 में नहीं है, ये पेज नंबर क्यों गड़बड़ हो गया। 8-10 नहीं, छंद 4 और 5 नंबर का छंद है, सॉरी। हाँ पहले है ना, ये 4 और 5 नंबर का छंद है ना। जैसे भूप कौतुक स्वरूप विचारे, फिर 5 नंबर का छंद कमल रहे पंकनी में। फिर 2 लाइन इसकी अंत की बहुत अच्छी है, तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तूती ठाने, किरिया को भिन्न माने, याते निकलंक है ना। इस तरह से इन दोनों में उदाहरण दिए और बाद में बताया कि ज्ञानी भी ये करते हुए भी इनका करता नहीं है, इनसे भिन्न है। अगला द्वार है बंध द्वार। बंध द्वार थोड़ा बड़ा द्वार था। इसमें सबसे पहले ही बता दिया कि हम बंध के कारण किसे समझते हैं और बंध का असली कारण क्या है। कि हम बंध का कारण समझते हैं, चौथे नंबर का छंद है, पेज नंबर 174। निकालिए एक बार, बहुत अच्छी, यही पूरा पढ़ लिया तो इसमें पूरे द्वार का सार आ जाएगा। बंध द्वार का बोलते हैं एक बार, हाँ याद भी था ये। चौथे नंबर का छंद एक साथ बोलते हैं, कर्म जाल वर्ग नासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन, वच का योग सो चेतन अचेतन की हिंसा, सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच ईश्वरो, कर्म सो अबंध, योग सो अबंध,
हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग को इत्यादि के मिला को सन बंधे है ना। कितना अच्छा कि कारमान वर्गना के कारण बंद होता है, नहीं। योगों के कारण बंद होता है, कहा नहीं। कि चेतन हिंसा से तो बंद हो जाता होगा, तो कहा हिंसा से भी बंद नहीं है। अच्छा, 5 इंद्री के विषय भोग भोगेंगे तो उससे तो बंद हो जाएगा, तो क्या कहा नहीं। चारों का उदाहरण दिया कि कारमान वर्गना के बीच में रहते हैं सिद्ध भगवान। कारमान वर्गना है कि नहीं, सिद्धशिला में है ना। योग के सहित हैं अरहंत भगवान। हिंसा मुनिराजों को भी हो जाती है और विषय भोग सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, किंतु उन्हें बंध नहीं होता। मतलब बंध का कारण कुछ और होना चाहिए। तो क्या बताया बंध का कारण? एक अशुद्ध उपयोग, मोह राग द्वेष, मोह का परिणाम है, वही बंध का कारण है। हम वो हटाना नहीं चाहते हैं, बाकी सारी चीजें हटाना चाहते हैं, तो कैसे काम बनेगा? तो इसलिए बहुत सुंदर चर्चा इस बंध द्वार में करी। फिर उदाहरण एक और लिया कि ज्ञानी व्रत क्यों नहीं ले लेते हैं। ज्ञानी को व्रत धारण कर लेना चाहिए जब समझते हैं, इतना धर्म समझते हैं, सम्यक दर्शन भी हो गया। तो उसके लिए उदाहरण दिया कि एक बहुत बलवान हाथी हो और वो कीचड़ में फंस जाए तो भी नहीं, चाहे बलवान है तब भी निकल नहीं पाता है वहां से। ऐसे ही ज्ञानी जीव सब समझते हैं, किंतु उदय के बल के आगे उनकी चलती नहीं है, और इसलिए वो तुरंत में व्रत आदि ग्रहण नहीं कर पाते। यहाँ पर एक और जो बात ली थी वो मरण और जीवन की ली थी, है ना। मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन। ये सारी गाथाएं इसी निर्जरा, इसी बंध द्वार की है। जब हम नाटक समय सार पढ़ेंगे तब उसमें सारी बात पढ़ेंगे। उसके अलावा 4 प्रकार के पुरुष बताए थे, बेला भाभी याद है? उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम पुरुष, उनकी चर्चा इस बंध द्वार में आई थी। सब पढ़ी पढ़ी सी लग रही हैं बातें, याद है कि नहीं? उत्तम पुरुष किशमिश के समान, अंदर से भी नरम बाहर से भी नरम, है ना। ऐसे चारों पुरुषों की बात की थी। और अधमा अधम पुरुष सुपारी के समान, अंदर से भी कठोर बाहर से भी कठोर, इस तरह की चर्चा इसमें आई थी। शरीर की अशुचिता, संसार, शरीर, भोग, सबका वर्णन, अशुचिता का वर्णन इस बंध द्वार में आया था। और संसारी जीव कोलू के बेल की तरह चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है। वो कोलू के बेल का फेमस उदाहरण भी इस बंध द्वार का ही है ना। इस तरह से मन की चंचलता के भी बहुत सारे छंद इस बंध द्वार में थे। वास्तव में 3 अनुयोगों में तो उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रथमानुयोग तो उदाहरण स्वरूप ही है। चरणानुयोग में क्या उदाहरण देंगे कि पानी में इतने सारे जीव हैं, उसके लिए क्या उदाहरण देंगे? कर्णानुयोग में भी कहीं उदाहरण नहीं है, बस 1 आध 2 उदाहरण है कि वो नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है, थाली की तरह मध्यलोक है, चूड़ी की तरह, बाकी कोई उदाहरण नहीं है। द्रव्यानि योग उदाहरण से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि समझना थोड़ा कठिन है इसलिए। और समझना कठिन है इसलिए फिर भी हम द्रव्यानि योग को सरलता से समझाने के लिए उदाहरण इसमें लिखे गए हैं। और बनारसी दास जी तो फेमस ही इसलिए हुए कि उन्होंने उदाहरण दे देकर समयसार ग्रंथ को बहुत सरल बना दिया। इस तरह बंध द्वार की चर्चा हुई। बंध द्वार के बाद था मोक्ष द्वार, है ना। सीक्वेंस ऐसी क्यों रखी, इसकी चर्चा हमने की थी, अब समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं करते हैं। यहाँ पर मोक्ष द्वार में बहुत अच्छी बात कही, मिथ्या दृष्टि चोर है, सम्यक दृष्टि साहूकार। क्यों कहा मिथ्या दृष्टि को चोर? चोर उसे कहते हैं जो पराई चीज को अपना माने। और मैं चोर क्यों हूं? क्योंकि मैंने जिसे देखा उसे अपना माना। बच्चे दिखे बच्चे मेरे, आप लोग सब दिखे आप लोग सब मेरे। तो मिथ्या दृष्टि से बड़ा कोई चोर नहीं है। ऐसी बात इस मोक्ष द्वार में बताई।
प्रमाद और अप्रमाद दशा का वर्णन भी इस द्वार में है। सम्यक दृष्टि की महिमा इस द्वार में बताई। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण विष कुंभ और अमृत कुंभ का आता है। प्रतिक्रमण विष कुंभ है और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, उसकी चर्चा इस मोक्ष द्वार में है। प्रतिक्रमण नहीं करना ये अमृत कुंभ कहा। क्यों कहा, अब वो डिटेल आप क्लास में सुन लेना और आगे हम वापस पढ़ेंगे समय सार ग्रंथ में, है ना। और अंत में अंत किया यहाँ पर 8 कर्म के नाश से कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं, उसकी चर्चा इस मोक्ष द्वार में करके मोक्ष द्वार को पूर्ण किया। उसके बाद शुरू हुआ सर्व विशुद्धि द्वार, है ना। कौन से 10वें नंबर का द्वार था, सबसे बड़ा द्वार इस ग्रंथ का। 139 छंद इस द्वार में थे और कर्ता कर्म क्रिया द्वार का ही विस्तार इस अधिकार में था, उसी का विस्तार, क्योंकि आचार्य को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने आगे इसका और विस्तार किया। और शादवाद की स्थापना इस अधिकार में हुई। ज्ञान और ज्ञेय की सुंदर चर्चा, कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं और ज्ञेयों का ज्ञान नहीं। हमने बहुत अच्छी लंबी चर्चाएं इस समय की थी, बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि ज्ञान ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेय कुछ और है और ज्ञान हमें कुछ और हो जाता है। तो ज्ञेयों से, और ज्ञान भी ज्ञेय का नहीं, ये टेबल का ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान ज्ञान को जानता है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है और ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है, ऐसी चर्चा इसमें की थी। दुर्बुद्धि और सुबुद्धि की, कि दुर्बुद्धि कुब्जा है और सुबुद्धि राधा है, मतलब सम्यक ज्ञान की महिमा इस सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार में की थी। और फिर ऐसा भी देखा था कि कर्ता, राग का कर्ता कौन, जीव या पुद्गल, या जीव और पुद्गल दोनों मिलकर, या जीव और पुद्गल दोनों ही नहीं। ऐसी 4 तरह से हमने चर्चा की थी कि राग का कर्ता कौन है। अगला था शादवाद द्वार, 11 नंबर का द्वार था। इसमें हमने विभिन्न मतों के बारे में देखा था, चार्ट के माध्यम से भी, कि कौन कौन से मत होते हैं, है ना। सांख्य मत, बौद्ध मत, सारे के चार्ट के द्वारा देखा था। और ये सभी मत मिथ्या क्यों हैं, क्योंकि ये एकांत को पकड़ते हैं, एकांत से वस्तु का स्वरूप बताते हैं। और जैन धर्म सही क्यों है, क्योंकि जैन धर्म अनेकांतवादी है, इसलिए जैन धर्म की स्थापना की, चार्ट के माध्यम से देखा था इसको। और अंत में 12 नंबर का द्वार था साध्य साधक द्वार। इसमें मोक्ष साध्य है और उसका साधन मोक्ष मार्ग है। और इसमें भी शरीर आदि से मोह हटाने की चर्चा थी। 5 प्रकार के जीव की चर्चा, अनीता आंटी याद है, धुंडा जीव, चुंगा जीव, सूंघा जीव, ऊंघा जीव और धुंधा जीव, ऐसे 5 प्रकार के, ये बनारसी दास जी की मौलिक कल्पना है। इस तरह से 5 प्रकार के जीवों की चर्चा की। और उसके बाद 7 व्यसन की सबसे सुंदर चर्चा इस साध्य साधक द्वार में की, जो कि अन्यत्र मिल पाना बहुत मुश्किल है। इससे बनारसी दास जी के ज्ञान आदि की भी बात समझ में आई कि कितना अच्छा ज्ञान, चयोक्षम और कितनी अच्छी इमेजिनेशन थी उनकी, कि 7 व्यसन को भाव व्यसनों के साथ कैसे उन्होंने जोड़ दिया। और फिर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों एक ही हैं, इसकी चर्चा भी इस साध्य साधक द्वार में हुई, 12वें द्वार में। और 13वां द्वार गुणस्थान द्वार था, वो तो अभी ताजा ताजा है, आप लोगों को सबको याद ही होगा। क्यों लिखा था, कि कोई इन 12 द्वारों को पढ़कर निश्चयाभासी नहीं हो जाए, इस कारण उन्होंने गुणस्थान की चर्चा की। गुणस्थान का प्रकरण करणानी योग का प्रकरण माना जाता है, किंतु बनारसी दास जी ने एक अलग ही ढंग से लिख के उसे चरणानी योग का प्रकरण बना दिया, है ना। 22 अभक्ष की चर्चा, पूरी 11 प्रतिमाओं की, 28 मूल गुण आदि की बहुत सुंदर चर्चा इस गुणस्थान द्वार में की थी। इस तरह से हमारा ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बधाई। वास्तव में सेलिब्रेशन इस चीज का करना चाहिए कि हमने एक ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ा, रुचि पूर्वक पढ़ा, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है।
वास्तव में तो हम अब अगला ग्रंथ 47 शक्तियां लेंगे, किंतु अगले वीक अभी हम 3-4 स्तुति, मुझे विकल्प है कि हम 3-4 स्तुतियां जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी चर्चा इस वीक में करेंगे, और उसके बाद 47 शक्तियां और साथ में ही समय सार ग्रंथ फिर हम प्रारंभ कर लेंगे। दादा वाले ग्रंथ जो दादा ने टीका लिखी है, आप सब लोग वो समय सार ग्रंथ अपने पास, हाँ, तो अपने पास सब लोग वो समय सार ग्रंथ रखें। बहुत अच्छी चर्चा, क्योंकि जीवन में एक बार समय सार पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, पढ़कर सम्यक दर्शन भी करना है। ठीक है, 3 से 4 करो ना पूजा जी, क्लास 11 बजे से तो नहीं हो पाता अटेंड। ये अपन टाइम की बात कर लेंगे, बाद में ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे सबके साथ में भी। और 3 से 4 तो कर सकती हूँ मैं अटेंड, और पढ़ना है मुझे भी, क्योंकि समझ गए, अपन बात कर लेंगे ममता भाभी, उसकी सबसे चर्चा करके फिर उसे कंफर्म कर लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति है। निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है, ये वंदना शक्तिवान। 9 बार नमोकार मंत्र।